मैं इस विषय पर आमतौर पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पश्चिम में रहने वाले कथित शांतिप्रिय समुदाय की दूसरी और तीसरी पीढ़ी बेनकाब होती है। अगर ये अपने ही समुदाय के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो सोचिए ये दूसरों के साथ क्या करेंगे। मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग, यानी काफिरों के साथ। इस महिला को देखिए, इस महिला का नाम आया है। वो एक टिकटॉकर है, वह मुस्लिम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हिजाबी मुस्लिम। और उन्हें उनके अपने ही समुदाय के लोग हर तरफ से गालियां दे रहे हैं। तो खुद उनकी बात सुनिए, तो सुनिए वो क्या कहना चाहती है। जानते हैं क्या? आज मेरा दिन ऐसा है जब मैं इस्लाम को थामे रखने के लिए बहुत संघर्ष कर रही हूँ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही कंटेंट बनाती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए कंटेंट बनाती हूँ जो इस्लाम को थामे रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिन्हें इन पुरुषवादी सोच वाले मर्दों और औरतों ने इस्लाम से दूर कर दिया है, जो इस धर्म को औरतों के लिए इतना कठिन बना देते हैं, जो उन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं जो उनसे अलग सोचते हैं, जो धर्म का इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचाने, हमें चुप कराने और हमारे अनुभवों के बारे में बोलने से रोकने के लिए करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आया ये वीडियो देखेगी या नहीं। आया, तुम अकेली नहीं हो और मदद उपलब्ध है। मैंने देखा है कि कुछ मुस्लिम पुरुषों ने तुम्हें सिर्फ मुस्लिम महिला होने के कारण अपमानजनक संदेश भेजे हैं, इसी वजह से। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में पूर्व मुस्लिमों का एक समुदाय है। वे खुद का प्रचार नहीं करते, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं। मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं और मैं सच में किसी समुदाय की तलाश में नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे जैसे युवा लोग, जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया है, तुम्हारे लिए मदद उपलब्ध है। शायद, हाँ, अगर तुम ये देख रहे हो तो मुझे एक संदेश भेजना। मैं तुम्हें हमारे गुप्त समुदाय से जोड़ सकता हूँ। मैं ऐसे ही लोगों के लिए कंटेंट बनाती हूँ। और जानती हो, कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं पाखंडी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम लड़कियों से कहती हूँ कि इन लोगों के किए हुए कामों को अलग करो। तुम्हें ये मत मानने दो कि यही इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है, यही इस्लाम है। क्योंकि बात एक सीमा तक पहुँचती है। मतलब बात एक हद तक पहुँच जाती है। और क्या तुम्हें पता है कि आज मुझे सच में किस बात ने परेशान किया? ये अपमानजनक एहसास कि मुझे इंसान ही नहीं समझा गया है। मुस्लिम समुदाय ने मुझे इंसान ही नहीं समझा है। उन्होंने मेरी इंसानियत छीन ली है, ताकि वे खुद को मेरे साथ कुछ भी करने के लिए सही ठहरा सकें। मुस्लिम समुदाय ने सितंबर से 1 साल से कम वक्त में उन्होंने मेरे साथ सबसे भयानक और घिनौनी हरकतें की हैं। उन्होंने मेरी बदनामी की, मेरी निजी जानकारी सार्वजनिक की, घर में घुसपैठ की और मुझे असुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने मुझसे खुद को खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने दुआ की है कि मेरी मौत हो जाए, कि मेरे साथ बलात्कार हो, कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचे, कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाए। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और एआई कॉल्स की। एआई पॉन। आप समझ सकते हैं कि वह खुद को कैसे सेंसर कर रही है। मैं आपको उसके बारे में मुसलमानों के बीच हुई पूरी बातचीत नहीं सुनाऊंगा। यह इतना अपमानजनक है कि मैं इसे वास्तव में चला नहीं सकता। लेकिन वह अभी जो कह रही थी, वहां कुछ मुसलमान बैठे हैं। मुझे नहीं पता वह कौन सा प्लेटफॉर्म है। वे बार बार उसे उसके बच्चे के सामने बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि वे उसे ढूंढ लेंगे, जबकि उन्हें नहीं पता वह कहाँ है। अपने ही समुदाय के सदस्य को भयानक धमकियां मिल रही हैं। ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई कुछ कर सकता है। हमारे पश्चिमी कानून इन बर्बर लोगों से निपटने के लिए नहीं बने। इनका यहाँ या पश्चिम में कोई स्थान नहीं है। इनका सभ्य पश्चिम में कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन्हें होना चाहिए। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि वन नेशन जल्दी आए। हमें इन लोगों के लिए एक बहुत कड़ा समाधान चाहिए। इनके घरों पर छापा मारो, इन्हें इनके घरों से घसीट कर बाहर निकालो, इनकी नागरिकता रद्द करो
और इन्हें सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, जहां से भी ये आए हैं, अफगानिस्तान, वहां वापस भेज दो। यहाँ बहुत सारे अफगान भी हैं। सच में ये क्या कर लेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते। इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई सेना नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर भी ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को धमकाते हैं। आया एक मुस्लिम महिला है। मैं उसकी सामग्री नहीं देखता और ना ही जानता कि वह कौन है। शायद वह अपने समुदाय के बुरे लोगों की आलोचना कर रही है। यही कारण है कि अच्छे मुस्लिम भी सामने नहीं आते। और मुझे खेद है, मुझे आया जैसी लोगों के लिए बहुत सम्मान है। वो अभी भी मुस्लिम है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक इस्लाम छोड़ा है। वो अभी भी मुस्लिम है। मुझे उनके लिए बहुत सम्मान है, खासकर उनके होने के कारण। मुस्लिम पुरुष भी अपने समुदाय के बुरे लोगों के खिलाफ इतनी हिम्मत नहीं दिखाते। ये आदमी तालिबान। मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा। वे ऑस्ट्रेलियाई लहजे में बोलकर आया नाम की इस युवा महिला को धमका रहे हैं। मैं सिर्फ सोच सकता हूं कि वह कैसा महसूस कर रही होंगी। उन्हें शायद बहुत अकेलापन लगता होगा। मैं किसी मुस्लिम के संपर्क में नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई धमकी भरा संदेश नहीं मिलता। अगर मुझे कुछ मिलता है तो ये लोग मुझसे बहुत डरे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक धमकी भरा संदेश मिला था। मैंने अभी अभी उसे देखा। ठीक है, लगता है वो गायब हो गया है। कहाँ है वो? ठीक है, लगता है अब वो गायब हो गया है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, उस आदमी ने मुझे गुमनाम अकाउंट से धमकी दी थी, जो काफ़ी बेवकूफ़ी भरी थी और गंभीर नहीं लगी। लेकिन ये लोग बहुत डरे हुए हैं। वो मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उनके पीछे पड़ता हूँ और मैं जो करता हूँ उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। मैं जो कर सकता हूँ करता हूँ और संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करता हूँ। इंग्लैंड में कुछ लोग 2-3 साल पहले मुझे गंदी धमकियां दे रहे थे। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं उन्हें ढूंढूं और मैंने उन्हें न सिर्फ मुझसे बल्कि अपने कुत्ते से भी माफ़ी मंगवाई। मुझे नहीं पता, पर यह महिला शायद बहुत अकेली और डरी हुई महसूस कर रही होगी। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। इसे देखो, यही वजह है। इसे देखो, ये आदमी पहले एक गोरा धर्मांतरित था, अब इस्लाम छोड़ चुका है। मैं बस आप सभी को ये बताना चाहता था कि इससे मेरे लिए जो भी परिणाम होंगे, उसके बावजूद मैं आखिरकार खुद से और आप लोगों से स्वीकार करता हूँ कि मैं अब मुसलमान नहीं हूँ। और मैं आपको पूछता हूँ क्यों। मुसलमान हमेशा आपको बताएंगे कि कुरान कभी नहीं बदली है, और ये बात 90% मुसलमानों की आस्था के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप सुन्नी मुसलमान हैं, जो कि जैसा मैंने कहा सभी मुसलमानों में सबसे बड़ी संख्या है, तो सहीह अल बुखारी और सहीह मुस्लिम के अनुसार कुरान बदली गई है। और न सिर्फ कुरान बदली गई क्योंकि एक आयत हटा दी गई थी, बल्कि वो अमल अब भी जारी है। या वो आयत कभी कुरान में थी ही नहीं, और उस अमल को कुरान की बातों के बाहर स्थापित किया गया। इस गलत समझे गए अमल ने हजारों लोगों की जान ले ली है। लेकिन सहीह मुस्लिम 1050 के अनुसार कुरान की एक भूली हुई सूरत थी, जो आखिरकार कुरान में शामिल नहीं की गई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी भी थे। वो अभी भी उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, लेकिन खैर, आप जानते हैं वो क्या है? एब लिंकन का कथन, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग जो दावा की बातों में आ जाते हैं, इस्लाम शांति का धर्म है वगैरह वगैरह। मुझे याद है एक वीडियो क्लिप थी जिसमें एक मुस्लिम विद्वान कह रहे थे कि जब आप गोरी महिलाओं को इस्लाम की ओर बुलाते हैं तो पत्नी को मारने जैसी बातें मत बताओ, क्योंकि वो नहीं समझेंगी। धीरे धीरे बताओ। उन्हें तब बताओ जब वो इस्लाम कबूल कर ले, फिर उन्हें इसके बारे में बताओ। वो लोग तो छिपी शर्तें भी नहीं बताते। वो कहते हैं छिपी शर्तों की बात ही मत करो, असल में कोई भी शर्त मत बताओ, बस उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें बताओ। और जब वो इसमें फंस जाए, जब वो इस्लाम कबूल कर ले, तब उन्हें बताओ, अरे हमने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हारा पति तुम्हें मार सकता है, तुम्हारा पति कई बीवियां रख सकता है, ऐसी तमाम बकवास। अगर वो कहे मुझे नहीं बताया गया, माफ़ कीजिए, अब मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक बार जब तुम मुर्तद हो जाती हो तो तुम्हें मारने की सज़ा हो सकती है, क्योंकि मुर्तद होने की सज़ा मौत है, यानी जान से मार देना। इतना घटिया धोखेबाज धर्म है ये। देखो इसे, ये लोग खुलेआम इसके बारे में बात करते हैं। ये लोग खुलेआम
घमंड से अपनी धोखेबाजी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? कह रहे हैं कि राजनेता को कुछ मामलों में समझौता करने की अनुमति है, हाँ, लेकिन कुछ में नहीं है। अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, ठीक है, इसे माफ कर दो। माफ किया, माफ किया। नहीं, राजनीतिज्ञ, मैं आपको बता रहा हूं राजनीतिज्ञ, ये बात कई लोगों को सेराटो मुद्दे से भी ज्यादा भड़काती है। कुछ परिस्थितियों में राजनीतिज्ञ को, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, उसे झूठ बोलना ही पड़ता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा राजनीतिज्ञ देखा है जो झूठ ना बोलता हो? तो कुछ खास परिस्थितियों में एक राजनीतिज्ञ को झूठ बोलना ही पड़ता है। इस्लामी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। सभी राजनीतिज्ञ झूठ बोलते हैं, तो हम क्यों नहीं झूठ बोल सकते? हमारा झूठ अच्छा है क्योंकि हम अल्लाह के एजेंडा को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, इसलिए वे हमेशा आपसे झूठ बोलते हैं। वे आपसे कहते हैं कि अरे जानते हो क्या, इस्लाम एक शांति का धर्म है, आओ भाई शामिल हो जाओ। वे आपको इस्लाम के सारे बुरे हिस्सों के बारे में नहीं बताते, और एक बार जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो कोई पैसे वापस करने की गारंटी नहीं है। तो यह एक धोखाधड़ी वाला धर्म है। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का युग इस्लाम को बर्बाद कर रहा है। उनके धर्मांतरण स्टॉल से मत डरिए। जब वे कहे कि देखो यह रंगा, वह महिला या वह लाल बालों वाला इस्लाम में बदल गया, तो चिंता न करें, यह ज़्यादा देर नहीं टिकता। वो इस्लाम में ज़्यादा देर तक नहीं टिकता।